हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग बढ़िया होंगे। साथियों, सुबह से उठने से लेके शाम को सोने तक हम जिन जिन प्रोडक्ट का अपने डेली लाइफ के अंदर यूज करते हैं वो सारे के सारी प्रोडक्ट एफएमसीजी सेक्टर में आती है। एफएमसीजी फास्ट मूवेबल कंज्यूमर गुड्स कहा जाता है या फिर उसको हम कंज्यूमर पैकेजिंग गुड्स भी कहते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट का वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कंजप्शन होता है क्योंकि ये हमारी डेली लाइफ में यूज होने वाली प्रोडक्ट होती है। ये प्रोडक्ट की प्राइस बहुत लो होती है और ये प्रोडक्ट हमारे तक कंपनी मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केटिंग चैनल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर चैनल के थ्रू हमारे तक पहुंचाती है। ये प्रोडक्ट हम सुपरमार्केट, रिटेल स्टोर या मॉल या ऑनलाइन से हम ये परचेज करते हैं। एफएमसीजी प्रोडक्ट की लाइफ बहुत शॉर्ट लाइफ होती है। उसके लाइफ के अकॉर्डिंग उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आती है वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट, उसके बाद आती है नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट, उसके बाद आती है सर्विस ड्यूरेबल गुड्स। जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होती है वो प्रोडक्ट की लाइफ बहुत शॉर्ट होती है। वो 2 दिन से 2 महीने तक में ही उसको यूज करना पड़ता है, वरना वो प्रोडक्ट बिगड़ जाती है। नॉन ड्यूरेबल प्रोडक्ट की लाइफ 1 साल तक रहती है और सर्विस ड्यूरेबल गुड्स की जो लाइफ होती है वो 2 साल से 3 साल तक रहती है। तो उस हिसाब से उसकी लाइफ के हिसाब से उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। अब हम बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर के अंदर उसकी कैटेगरी के बारे में। तो एफएमसीजी सेक्टर में टोटल 5 कैटेगरी की प्रोडक्ट्स आती है, जिसमें सबसे पहले आती है होम केयर प्रोडक्ट। होम केयर प्रोडक्ट वो प्रोडक्ट होती है जो हमारे घर के यूज के लिए हम लेते हैं, जैसे कि वॉशिंग मशीन के लिए हम लिक्विड लेते हैं या फिर कपड़े धोने के लिए साबुन लेते हैं या पोछा के लिए हम कोई फिनाइल लेते हैं। तो वो सारी चीजें जो आती है वो होम केयर प्रोडक्ट के अंदर आ जाती है और होम केयर का पूरे एफएमसीजी रेवेन्यू के अंदर 15% कंट्रीब्यूट करता है। दूसरे नंबर पे आता है वो आता है पर्सनल केयर। पर्सनल केयर के अंदर शैम्पू आ गई या कॉस्मेटिक की कोई भी चीज हम लेते हैं उसको हम पर्सनल कैटेगरी में डालते हैं और पर्सनल केयर भी पूरे एफएमसीजी रेवेन्यू के अंदर 15% जितना अपना कंट्रीब्यूट करता है। अब जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है फूड एंड ब्रीवेजेस कैटेगरी। फूड एंड ब्रीवेजेस कैटेगरी के अंदर वो सारी प्रोडक्ट आती है जो हमारे डेली लाइफ में यूज होती है, जैसे कि मिल्क आ गया, सॉफ्ट ड्रिंक आ गया या फिर कोई मसाले आ गया या बेसन का लोट आ गया। तो वो सारी चीजें को फूड एंड ब्रीवेजेस कैटेगरी में आती है और फूड एंड ब्रीवेजेस का 53% जितना कंट्रीब्यूट रहता है एफएमसीजी रेवेन्यू के अंदर। उसके बाद 4th नंबर पे आती है सिगारेट एंड अल्कोहल। सिगारेट एंड अल्कोहल का 15% जितना कंट्रीब्यूट रहता है एफएमसीजी रेवेन्यू के अंदर। और उसके बाद आती है 5th नंबर पे, वो आती है ओटीसी। ओटीसी कैटेगरी मींस ऐसी कैटेगरी कि जो चीज हम किसी मेडिकल या केमिस्ट्री से हम लेने के लिए जाते हैं तो हमें किसी डॉक्टर की सलाह के बिना हम वो चीज वहां से ले सकते हैं और अपने यूज के लिए उसको यूज कर सकते हैं। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम ओटीसी कैटेगरी में डालते हैं और उसकी जो कंट्रीब्यूट होता है वो 2% रहता है पूरे एफएमसीजी रेवेन्यू के अंदर। तो इस तरह से 5 कैटेगरी के अंदर एफएमसीजी की प्रोडक्ट डिवाइड की गई है। अब हम बात करते हैं एफएमसीजी इंडस्ट्री के बारे में। तो साथियों, एफएमसीजी प्रोडक्ट का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बहुत कम रहता है, बट यहाँ पे एफएमसीजी प्रोडक्ट का कंजम्पशन बहुत ज़्यादा रहता है और कंजम्पशन ज़्यादा रहने के कारण उसकी सेल भी ज़्यादा रहती है। वो सेल ज़्यादा रहने के कारण किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को टर्नओवर ज़्यादा होता है और टर्नओवर ज़्यादा होने के कारण कंपनी को यहाँ से ज़्यादा प्रॉफिट भी मिलता है। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियाँ आज अपनी खुद की प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके मार्केट के अंदर सेल कर रही है। इसलिए एफएमसीजी मार्केट के अंदर बहुत हाई कंपटीशन हमें देखने को मिलती है, क्योंकि हर कंपनियां कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए नई नई स्ट्रेटजी बनाते हैं, मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, प्रमोशन स्ट्रेटजी पे काम करते हैं, प्रोडक्ट को डे बाय डे वो क्वालिटी पे इम्प्रूवमेंट करते हैं, वो नई नई प्रोडक्ट को वो लॉन्च करते हैं, वो कस्टमर की नीड को पहचान के कस्टमर की नीड के हिसाब से वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो इससे बहुत ज़्यादा टफ कंपटीशन हमें मार्केट में देखने को मिलती है। साथ ही साथ यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां काम कर रही है, जैसे कि यूनिलीवर्स हो गया, प्रॉक्टर एंड गैम्बल हो गया, आईटीसी हो गई, फिर टाटा जैसी कंपनियां हो गई। तो बड़ी बड़ी कंपनियां आज एफएमसीजी मार्केट के अंदर अपनी प्रोडक्ट सेल कर रही है, जिससे यहाँ पे हाई कंपटीशन भी देखने को मिल रही है और साथ ही साथ यहाँ पे कस्टमर को भी एक अच्छी प्रोडक्ट भी मिल रही है ऐसी कंपनी के कारण। अब हम बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर का इंडियन इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो साथियों, एफएमसीजी सेक्टर 4th लार्जेस्ट
सेक्टर है कंट्रीब्यूट करता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। साथ ही एफएमसीजी सेक्टर की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 55% जितना रेवेन्यू जनरेट होता है अर्बन एरिया से। साथ ही 2022 में एफएमसीजी सेक्टर के अंदर 10 से 12% के रेट के हिसाब से ग्रोथ होने वाला है और ऐसा प्रोजेक्ट किया जाता है कि 2025 के अंदर 14.7% के रेट के हिसाब से ग्रोथ होगा और 2025 के अंदर 220 बिलियन डॉलर का टर्नओवर होने वाला है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर। तो एफएमसीजी सेक्टर वो इंडियन इकोनॉमी पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट करता है और इंडियन इकोनॉमी के जीडीपी में भी बहुत बड़ा डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब हम बात करें एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट की, तो साथियों बड़ी बड़ी कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है और वो भी अपनी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करके एफएमसीजी सेक्टर में सेल कर रही है। साथियों गवर्नमेंट भी फॉरेन कंपनी को आमंत्रित कर रही है, उसको फैसिलिटी दे रही है जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्ट कर सके। एफएमसीजी सेक्टर के अंदर 2020 में 18.90 बिलियन डॉलर का एफडीआई हुआ था। तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी बहुत होता है एफएमसीजी सेक्टर के अंदर, क्योंकि एफएमसीजी सेक्टर के अंदर आने वाले फ्यूचर में बहुत बड़ा स्कोप है, इसलिए बहुत कंपनियां एफएमसीजी सेक्टर के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रही है। आई होप कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ चुकी होगी एफएमसीजी के बारे में। अब फिर मिलते हैं नए वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।